गर्मी का सीजन है और एक नेकियों का सीजन है, दोनों साथ में आ गए। आप अंदाजा लगाइए कि लोग ज्यादा तैयारी में किसकी है? गर्मी की तैयारी में है ना। जूस की दुकानें खुल गई हैं, गन्ने के रस की दुकानें खुल चुकी है, और ठंडी ठंडी चीजें मिल रही है, मशरूबात मिल रहे हैं, और खाने और पीने की चीजें और होटल खुल रहे हैं। ये रमजान की तैयारी मेरे और आपके नजदीक है कि हमने हमारी होटल में मंदी का इंतजाम किया है। मंदी खाओ और ऐश करो, ये मेरे और आपका रमजान की तैयारी है। रमजान की तैयारी असल ये तैयारी नहीं है जो हम कर रहे हैं। औरतें खाने पकाने में लगी हुई हैं और मर्द कमाने में लगे हुए हैं। रमजानुल मुबारक को इबादत का महीना, सब्र का महीना इसलिए कहा जाता है कि इसमें इबादत की जाएगी, लेकिन हमने इस महीने को प्रॉफिट का महीना, तिजारत का महीना बना दिया है, जो बड़े अफसोस की बात है। लोग बहुत कमाते हैं रमजान में। मैंने इतने लाख रुपये कमाए, इतने करोड़ रुपये कमाए, मैंने कपड़ों की दुकान डाल दी, मैंने जूस की दुकान डाल दी, और मैंने जूतों की दुकान डाल दी, और मैंने शिरखुरमे के मसालों की दुकान डाल दी, मैंने दूध की दुकान डाल दी। ये सब हमारी रमज़ान की तैयारी है, जो कि असल रमज़ान की नहीं, दुनिया की तैयारी है। हमें तो हमारे परवरदिगार ने 11 महीने की गफलत को दूर करने का मौका दिया था कि 11 महीने जो तुम गफलत में रहे, ये एक महीना है कि एक महीने में सुधर जाओ, संभल जाओ। जितना तुम दूर गए उतना तुम नजदीक आ सकते हो इस एक महीने में। सबसे ज्यादा कद्र कीमत इस रमजान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। इसीलिए तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान, आपने दुआ मांगी है कि ऐ अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे, इसलिए कि हमें रमजान को हासिल करना है, रमजान के रोजे रखना है, रमजान तक हमारी उम्र बढ़ा दे। मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमाए मशाइखीन ने लिखा है कि उम्र बढ़ाने की दुआ कर सकते हैं, ये जायज अमल है, ये दलील है कि मेरी उम्र बढ़ा दो। लेकिन अल्लाह के नबी ने उम्र बढ़ाने की दुआ की तो क्यों की? बिल्डिंग बनानी थी, इमारत बनाना था, कारोबार डालना था, क्या मकसद था? ऐ अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे, रमजान तक पहुंचा, मकसद क्या था? कि रजब में अल्लाह के नबी तिजारत कर रहे थे, शाबान में तिजारत कर रहे थे, रमजान में तिजारत करना चाहते थे? नहीं नहीं। शाबान में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रमजान से 27 रमजानुल मुबारक तक, एक शाबान से 27 शाबानुल मुअज्जम तक 27 दिन रोजे से गुजारते थे। शाबान में 27 दिन रोजे से गुजारते थे आप, और रजब में कसरत से तिलावत और नवाफिल और सदक़ात व खैरात करते थे। ये रजब और ये शाबान। रमजान में तो रोजे रखे ही हैं और तरावी भी पढ़ी है, सदक़ात व खैरात भी खूब किए हैं। इसलिए अल्लाह के नबी चाह रहे थे कि ऐ अल्लाह बरकत दे उम्र में। हम भी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रजब में, शाबान में बरकत दे, हमें रमजान तक पहुंचना है, इसलिए कि हमें कमाना है, इसलिए कि हमें कमाना है, हमें जूस की दुकान लगाना है, हमें रस की दुकान लगाना है, हमें कपड़े बेचना है, हमें एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग, एक दुकान से 2 दुकान, एक जमीन से 2 जमीन, एक प्लॉट से दूसरा प्लॉट। हमें, हमारी नीयत दुनिया कमाने की होती है, और ये दुआ का असर हम पर कुछ पड़ता नहीं है। तो उलमा लिखते हैं कि इस नीयत से उम्र के बढ़ाने की दुआ करना गलत है। किस नीयत से? दुनिया कमाने की नीयत से उम्र में इजाफे की दुआ करना गलत है। हाँ, दीन की नीयत से कर सकते हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्र 30 साल और बढ़ा दे, इसलिए कि मुझे 30 रमजान मिलेंगे, मैं 30 रमजान में रोजे रखूंगा, इबादतें करूंगा, सदक़ात व खैरात दूंगा, ज़कात निकालूंगा, इसलिए मुझे 30 साल और बढ़ा दे, 30 रमजान और दे दे। ये तो जायज़ है,
لیکن دنیا کی نیت سے عمر لمبی کرنے کی دعا کرنا یہ غلط ہے۔ بعض لوگ اتنا پریشان ہو جاتے اپنی زندگی سے، دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے کو غلط کہا، تمنا نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف شہداء جو تھے نا، وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ ایک آدمی بیوی سے پریشان ہو گیا اور موت کی دعا کر رہا ہے، اور ایک آدمی اللہ کی ملاقات کے شوق میں میدان جہاد میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن سامنے ہے، اور اب وہ موت کی تمنا کر رہا ہے، شہادت کی تمنا کر رہا ہے۔ تو دونوں ایک ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ کس سے پریشان ہے؟ موت۔ یہ بیوی سے پریشان ہے اسی لیے موت مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اسی لیے موت مانگ رہا ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ تو دونوں میں سے کون سے لوگ زیادہ مانگنے والے ہیں؟ اللہ سے ملنے والے زیادہ لوگ ہیں یا بیوی سے پریشان لوگ زیادہ ہیں؟ بیوی سے پریشان لوگ زیادہ ہیں، ماں باپ سے پریشان لوگ زیادہ ہیں، بہن بھائی سے پریشان لوگ زیادہ ہیں، کاروبار سے پریشان لوگ زیادہ ہیں، سوسائڈ لوگ کر دیتے ہیں، خودکشی لوگ کر دیتے ہیں، زہر پی لیتے ہیں، اپنے نس کاٹ لیتے اپنے ہاتھ کی، ایک دوسرے کو مار دیتے، قتل کر دیتے، زہر ملا دیتے کھانے میں۔ یہ مر رہے ہیں، ان کے مرنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ جو شہید ہیں، اس کے جسم کے خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، اللہ ان قطروں کو ترازو میں رکھے گا۔ وہ ایک قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ اعلان کر دیتا ہے مبارک ہو تم بخش دیے گئے۔ اور شہید کے خون کے قطرے کی خوشبو جنت کے مشک و عنبر و یاقوت سے زیادہ، شہید سب سے زیادہ حسین ترین اور خوبصورت نظر آئے گا۔ ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا خوبصورت جماعت ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال والی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جماعت ہے؟ تو کہا یہ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی کی جماعت ہے۔ شہداء کے سردار کون تھے؟ سید الشہداء کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو کہا کہ یہ آپ کے چچا کی جماعت، جتنے بھی شہید ہوگے وہ اس جماعت میں آئے گا، اور اتنے حسین ترین خوبصورت۔